साथ लगातार उत्तराखंड की जो संस्कृति है वो भी ख़त्म होते हुए जा रही है, लेकिन जो कुमाऊँ हो या गढ़वाल हो, यहाँ के कुछ जो गायक है या फिर जो इस तरीके से जो लोग हैं वो संस्कृति को लेकिन बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। देश विदेशों में एक अलग छाप छोड़ने के लिए मुहिम को लगातार बढ़ाया जा रहा है। तो सर, हम आपसे जानते हैं कि किस तरीके से जो संस्कृति है उत्तराखंड की, उसको किस तरीके से दोबारा से लोगों तक पहुँचाया जाए और एक वो करा जाए उसको। जी, इसमें सबसे पहले तो जो लोग काम कर रहे हैं ना, उन्हें सीखने की बहुत ज़रूरत है, बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। देखिए, अपने एक चाय अगर हम बनाएं, चाय का कसूर नहीं है, वो चाय अगर अच्छी नहीं बनेगी आप नहीं पिएंगे उस चाय को, या खाना अगर अच्छा नहीं बनेगा तो हम नहीं, खाने का कसूर नहीं है। तो ज्ञान की बहुत आवश्यकता है। अच्छा पढ़िए, आप अच्छा संगीत सुनिए, और तुकबंदी ख़त्म होनी चाहिए। आपके पास गोपाल बाबू गोस्वामी जी हैं, हीरा सिंह राणा जी, उन्हें आप उनका अध्ययन कीजिए आप, उसके बाद और लोगों का कीजिए आप। तो मुश्किल से मुश्किल चीज़ चुनिए आप, जब उसके बाद उसका अध्ययन कीजिए। जब आप हज़ारों कोरे कागज़ आपके रद्दी हो जाएंगे तब आपकी लेखनी निकलेगी। किसी भी कंपोजिशन के लिरिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आज कोई गाना अगर हिट होता है तो हम उसके बोल गुनगुना रहे होते हैं, ना कि इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं। तो इनको तो सबसे पहले जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है, बहुत। मतलब अगर मैं कहूँ तो मतलब नहीं, मैं बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत। दूसरी उसके बाद समाज को भी चाहिए कि जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनका वो साथ दें। और फिर आते सरकार को चाहिए कि अपने लोगों को, आज 20 साल हो गए हैं इस राज्य को बने हुए, आपने 20 सालों में एक ऐसा आर्टिस्ट पैदा नहीं किया जो आपको नेशनल रिप्रेजेंट कर सके। तो कहीं न कहीं आपकी नाकामियाँ हैं। इस पर आपको गौर करना चाहिए, और जो उसको सरकार को भी शक होना पड़ेगा इस मामले में, और जो समाज है उसको भी इकट्ठा आना पड़ेगा, और मीडिया को भी आना पड़ेगा। जो इस तरीके के जो कार्य कर रहे हैं, चाहे आप वो गायक को ले लीजिए या जो संगीतकार हैं उनको ले लीजिए, या फिर जो इस तरीके जो आर्टिस्ट हैं उनको लोकल लोगों को किस तरह सपोर्ट करना चाहिए और सरकार को किस तरह सपोर्ट करना चाहिए। दरअसल होता क्या, उनको सपोर्ट नहीं मिल पाता, इस वजह से जो हमारी संस्कृति है वो लोगों तक नहीं पहुंच पाती। नहीं, सरकार की भी कुछ चीज़ें हैं, कुछ बातें हैं, उससे भी मैं सहमत हूँ कि हमारे पास कलाकार नहीं, किसको हम सपोर्ट करें। मेरी उनसे भी बात हुई थी। तो मैं वही तो बोला कि सबसे पहले आपको काम कर रहे हैं तो काम करना आना चाहिए। काम, देखिए, काम की भी एक भाषा होती है। काम भी उसी के पास जाता है जिसको लगता है कि वो मुझे अच्छे तरीके से कर लेगा। अगर एक बार उसको काम को बिगाड़ हमें नहीं करना है तो वो काम हमारे पास कभी दोबारा आएगा ही नहीं। काम की भी बात हो, सबसे पहले हमें करना, जो हम कर रहे हैं उसका हमें ज्ञान होना चाहिए उसको, और सीखने के लिए हमेशा चरणों पे ही बैठना पड़ता है, न कि सर पे। तो यहाँ के जो युवा हैं जो कर रहे हैं संगीत को लेकर के काम, पैशन और फैशन एक दूसरे के धुर विरोधी हैं। आप पहले अपने पैशन को जीजिए, आपका जो फैशन है अपने आप आपके पास आ जाएगा। तो आप दोनों चीज़ों को आप नहीं कर सकते हैं। और ज्ञान बहुत ज़रूरी है। मैं फिर से दोहराऊँगा, आप जितना अपने आप को तपाएँगे उतना आप बेहतर निकलेंगे। ये मेरा है। ये थे हमारे साथ उत्तराखंड के लोक गायक जो कि इस समय लगातार फेमस हो रही है, और जो इनका जो संदेश था, जो उत्तराखंड की संस्कृति को कैसे बचाया जा सकता है, और लोगों को एक अपील की है कि किस तरीके से आप उत्तराखंड की संस्कृति को लगातार बढ़ा सकते हैं और किस तरीके से इसको लोगों तक पहुंचा सकते हैं। राहुल सिंह, हल्द्वानी।